लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमारा आज जो टॉपिक है वो है मिक्सचर। सबसे पहले हम जो है वो स्टडी करेंगे कि मिक्सचर क्या चीज़ होता है, मिक्सचर को डिफ़ाइन करेंगे। फिर हम इसके साथ साथ जो है वो मिक्सचर की एग्जांपल देखेंगे कि मिक्सचर की जो है वो एग्जांपल कौन कौन सी होती हैं। और लास्ट में हम जो है वो देखेंगे कि मिक्सचर जो है इसके टाइप कौन कौन से, मिक्सचर को कितनी टाइप्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया। फिर फर्दर उसकी हम जो है वो एग्जाम्पल भी देखेंगे कि उसकी टाइप्स की जो है एग्जाम्पल कौन कौन सी होती हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो दूसरा टॉपिक जो है आज हमने जो डिस्कस इसमें करना है वो है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर के कंपाउंड और मिक्सचर के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस होता है, कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कंपाउंड के अंदर अलग होती हैं और मिक्सचर के अंदर जो है वो अलग होती हैं। तो आए सबसे पहले हम जो है वो डिस्कस करते हैं मिक्सचर को। मिक्सचर जो है इसको डिफ़ाइन किया गया है कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड when two or more elements or compound mix up physically without any fixed ratio they form a mixture। कि जब कोई भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड जो है, इसमें एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी जो हो सकते हैं, मिक्सअप होते हैं एक दूसरे के साथ फिजिकली विदाउट एनी फिक्स रेशो, कि उनकी जो है कोई रेशो फिक्स नहीं होती। मतलब कोई एक चीज़ जो है उसकी कंसंट्रेशन कम हो सकती है, दूसरी चीज़ की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। तो इसमें कोई हमारे पास जो है फिक्स रेशो हमारे पास जो है वो नहीं हो सकती। लास्ट में हमने जो है वो टॉपिक पढ़ा था कंपाउंड्स के मुतालिक। तो कंपाउंड में हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था कि जो भी एलिमेंट होते हैं उनकी कंपोजिशन हमारे पास जो है बाई मास जो है वो फिक्स होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास मिक्सचर के अंदर ये जो है वो शर्त नहीं है कि उसकी कंपोजिशन हमारे पास जो है वो फिक्स हो। कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स अप फिजिकली, जब फिजिकली हम इनको जो है वो मिक्सअप करते हैं विदाउट एनी फिक्स रेशो, उनकी फिक्स रेशो के बगैर दे फॉर्म में मिक्सचर, तो हमारे पास उस वक्त एक जो है वो मिक्सचर बनेगा। कंपाउंड के अंदर हमने जो है वो स्टडी किया था कि उन एलिमेंट को हम जो है वो केमिकली एक दूसरे के साथ जो है वो मिक्स करते हैं। जबकि मिक्सचर की जब हम जो है वो बात करें तो मिक्सचर में हम जो है कि एलिमेंट या कंपाउंड जो है इनको हम फिजिकली एक दूसरे के साथ जो है वो मिक्स करते हैं और इनकी रेशो जो होती है वो लाजमी नहीं है कि उनकी रेशो जो है वो फिक्स हो या सेम हो। उसमें डिफरेंट रेशो के जो है एलिमेंट्स हमारे पास जो है हो सकते हैं और हम उनको एक दूसरे के साथ जो है वो मिक्स करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास जो है वो होगा मिक्सचर का। On mixing of the component substances retain their own chemical properties and identities। जब भी हम जो है वो मिक्सचर बनाएंगे तो इसके जो भी कंपोनेंट्स होंगे, दो हैं, दो से ज़्यादा हैं, तो वो कंपोनेंट हैं अपनी अपनी खसूसियात जो हैं वो बरकरार रखेंगे। उनकी अपनी एक शिनाख्त भी होगी और उनको मतलब है अपनी अपनी एक जो प्रॉपर्टीज़ उसकी होगी, अलग अलग अपनी प्रॉपर्टीज़ को भी जो है वो शो कर सकते हैं और उनकी अपनी अपनी जो है वो शिनाख्त भी होगी। हम उसे जो है उसी मिक्सचर के अंदर जो है हम शिनाख्त कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ जब जो है हमने मिक्सचर एक बनाया है, कौन कौन से कंपोनेंट उसके हैं और कौन कौन से कंपोनेंट को फिर हम जो है वो सेपरेट भी कर सकते हैं। तो उनकी आइडेंटिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ अपनी अपनी जो है वो मौजूद होगी। ऑन मिक्सिंग ऑफ द कंपोनेंट सब्सटेंसेज रिटेन देयर ओन प्रॉपर्टीज़, अपनी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो बरकरार रखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, और उनकी जो आइडेंटिटीज़ होगी, उनकी जो शिनाख्त होगी वो भी अपने आप जो है वो बरकरार रहेगी। उसमें किसी किस्म की कोई जो है ना चेंज तब्दीली कोई भी जो है वो नहीं आएगी। नेक्स्ट जो है कि मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू पेरेंट कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। कि मिक्सचर जो होता है उसको आप लोग फिजिकली जो है वो एक दूसरे से जो है वो अलग कर सकते हैं। पेरेंट कंपोनेंट से मुराद ये है कि मतलब है कोई मिक्सचर हमारे पास जो है जिन जिन चीज़ों की मदद से जो है वो मिलकर बना हुआ है, हम उसके वो कंपोनेंट जो होंगे वो उसके पेरेंट कंपोनेंट होंगे और उन हम पेरेंट्स कंपोनेंट उसको जो है वो अलग अलग एक दूसरे से जो है वो कर सकते हैं फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में आप लोगों को कुछ एग्जांपल जो है डिफरेंट दी गई हैं, उनकी मदद से आप लोग जो है उसको एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। सबसे पहले होता है डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें जब भी आप लोगों के पास जो है कोई लिक्विड होता है तो लिक्विड को आप लोग जो है एक दूसरे से जो है वो मतलब सेपरेट कर सकते हैं। डिस्टिलेशन के लिए वो आप लोग जो है वो अलहदा करना, सेपरेशन, वो भी वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन की मदद से भी आप वो लोग इसके जो पेरेंट कंपोनेंट होते हैं इनको सेपरेट कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन में जो है वो एक फ़िल्टर पेपर इस्तेमाल, मोस्टली जो है वो फ़िल्टर पेपर इस्तेमाल किए जाते हैं
उन्हीं फ़िल्टर पेपर की मदद से आप लोग जो है जो भी आप लोगों के पास एक मिक्सचर होगा उनको एक दूसरे से आप लोग जो है वो डिस्टिल कर सकते हैं, एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो सेपरेशन का, वो हमारे पास एवेपोरेशन होता है। एवेपोरेशन में होता है कि जो भी हमारे पास कोई लिक्विड है तो उसको हम जो है जैसे ही जो है हीट अप करेंगे, उसको जो है वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा देंगे कि उसको जो लिक्विड हमारे पास होगा वो जो है वेपर की फॉर्म के अंदर जो है एवेपोरेट हो जाएगा, और जो भी हमारे पास ओरिजिनल चीज़ें होंगी या जो भी उसके कंपोनेंट हमारे पास होंगे वो सेपरेट होकर जो है अलग अलग होकर हमारे पास में हमें हासिल होंगे। एवेपोरेशन बुखारात बनने की सूरत के अंदर जो है तो वो चीज़ें हमारे पास जो भी उसके कंपोनेंट होंगे वो हासिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्रिस्टलाइजेशन होता है। क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस के अंदर जब भी उसको मतलब जो चीज़ें होती हैं मिक्सचर होता है उनको आप लोग जो है किसी सोल्यूशन या इस तरह की चीज़ के अंदर जाते हैं तो वहाँ डालते हैं तो वहाँ पर उनकी जो है वो क्रिस्टल्स बन जाती हैं, मुख्तलिफ 3 डायमेंशनल डिफरेंट जो है वो शेप्स के अंदर हमें हासिल होते हैं, तो वहाँ से हम जो है वो उसको सेपरेट कर सकते हैं। और लास्ट में जो है हमारे पास मैग्नेटाइजेशन है। अब मैग्नेटाइजेशन जो है इसके अंदर हमारे पास जो है वो उसके चार्जेस की बेस पर इनको जो है वो अलग किया जाएगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस होगा, कुछ के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होगा, तो जो अपोजिट चार्जेस वाली चीज़ें होंगी वो अपने आपको एक दूसरे की तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर लेंगी, जिसकी वजह से हम जो है उनको सेपरेट कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो उस मिक्सचर के अंदर जो है वो मौजूद हैं। तो मैग्नेटाइजिंग की मदद से जो है हम जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस वाली चीज़ें होंगी उनको हम एक दूसरे से जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आप लोगों को जो टाइप्स ऑफ मिक्सचर बताई गई हैं कि 2 टाइप्स होती हैं मिक्सचर की। नंबर 1 पर हमारे पास जो है होमोजीनस मिक्सचर होता है और नंबर 2 पर जो है हमारे पास हीट्रोजीनस मिक्सचर होता है। अब होमोजीनस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर को जो है वो नाम दिया जाता है दोज मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट एयर, कि वो हमारे पास जो है मिक्सचर होते हैं जिनकी कंपोजिशन जो है थ्रू आउट, मतलब है जो हमारे पास बना हुआ है मिक्सचर तो उनकी कंपोजिशन में हमारे पास जो है वो सेम रहेगी, किसी किस्म की उनके अंदर जो है वो चेंज नहीं आएगी। और दोज मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट के जिनकी कंपोजिशन हमारे पास जो है वो सेम रहेगी, या जो ऐसी चीज़ें जिनकी कंपोजिशन का हमें ऑलरेडी जो है वो पता होगा कि इन किन चीज़ों की मदद से जो है वो मिलकर बनी हुई होंगी, तो वो मिक्सचर हमारे पास में होमोजीनियस मिक्सचर कराएंगे। और होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल जो है हमें दी गई है, एक एयर है, नंबर 2 पर हमारे पास जो है वो आइसक्रीम है। अब एयर हमें पता है कि वो मिक्सचर है, एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेज एंड वाटर वेपर। एयर हमारे पास जो है मुख्तलिफ गैसों का जो है एक मजमूआ है, मिक्सचर है, कम्बिनेशन है उसकी। इन गैसों के अंदर नाइट्रोजन हमारे पास मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, नोबल गैसेज होती हैं और इसके साथ साथ जो है वो वाटर वेपर्स पाए जाते हैं। तो जब हम एयर की कंपोजिशन को अगर हम जो है इसकी एयर जो मिक्सचर है इसकी कंपोजिशन को जब हम जो है वो डीपली स्टडी करेंगे, स्टडी करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि एयर के अंदर नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन कितनी है, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी कंसनट्रेशन के अंदर एयर के अंदर जो है वो पाई जाती है, या नोबल गैसेज किस कंसनट्रेशन में, वाटर वेपर किस कंसनट्रेशन के अंदर है। तो इस बेस पर हम जो है वो कह सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन हमारे पास जो है वो यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट, इनमें किसी किस्म की आप लोग जो है वो कोई चेंज तब्दीली वगैरह जो है वो नहीं ला सकते। नंबर 2 हमारे पास टाइप जो है वो हीट्रोजीनियस होता है। अब हीट्रोजीनियस मिक्सचर और दो, वैसे अगर होमो के हम मीनिंग लें तो होमो का मतलब सेम होता है एक जैसे, और हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। और दोज मिक्सचर इन विच कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। हीट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनकी कंपोजिशन हमारे पास जो है वो सेम नहीं होती, हमारे पास उनकी कंपोजिशन जो है उसके अंदर चेंज होता है, डिफरेंस होता है। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास दी गई है, सॉइल है, इसके अलावा रॉक है, चट्टानें वगैरह, सॉइल मट्टी को कहेंगे, रॉक चट्टानों को, वुड लकड़ी हमारे पास है। तो ये हीट्रोजीनियस की हमारे पास जो है वो एग्जांपल होती हैं। अगर इसमें सॉइल को हम जो है देखें तो सॉइल हमारे पास जो है मिक्सचर होता है सैंड। अब रेत के पता नहीं कितने ज़र्रे होंगे, हम इनको जो है वो काउंट नहीं कर सकते। इसके अलावा क्ले होता है, चिकनी मिट्टी जिसे कहते हैं, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होता है। तो ये तमाम चीज़ें हमारी जो सॉइल होती है, ज़मीन होती है, इसके अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। तो इस बेस पर हमें इनकी कंसंट्रेशन या कोई जो है वो हमारे पास फिक्स नहीं होती, यूनिफॉर्म नहीं होती, जिनका हमें जो है एग्जैक्ट कोई पता नहीं चला सकते हम। तो वो हमारे पास एक हीट्रोजीनियस जो है वो मिक्सचर के अंदर आएंगे। नेक्स्ट जो है हमने जो है वो स्टडी करना है, टॉपिक हमारा जो है वो है डिफरेंस बिटवीन ए कंपाउंड एंड मिक्सचर।
कि कंपाउंड और मिक्सचर के अंदर जो है वो डिफरेंस क्या होता है। अब सबसे पहला पॉइंट जो है दिया गया कंपाउंड के मुतालिक, वो कहते हैं कि इट इज़ फॉर्म बाई ए केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट। इट इज़ फॉर्म बाई केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट, कि एटम जो होते हैं एलिमेंट के, उनकी जो केमिकल कम्बिनेशन होते हैं, मतलब केमिकली कंपाउंड के अंदर एटम जो एक दूसरे के साथ जो है वो कंबाइन करेंगे, मिलेंगे, और हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा वो कंपाउंड की सूरत में आएगा। इट इज़ फॉर्म बाई ए केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम, कि एटम जो होते हैं वो केमिकली एक दूसरे के साथ जो है वो कंबाइन होंगे, फॉर्म होंगे, और रिज़ल्ट में हमारे पास जो है जो नई चीज़ बनेगी वो हमारे पास जो है वो कंपाउंड होगा। नेक्स्ट मिक्सचर है। मिक्सचर का पॉइंट नंबर 1 है कि मिक्सचर इज़ फॉर्म बाय द सिंपल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस, कि मिक्सचर के अंदर हम चीज़ें जो होती हैं इनको सिंपली जो है एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं। उसी मिक्सचर में ये भी कह सकते हैं कि मिक्सचर के अंदर जो सब्सटेंसेस हमारे पास होते हैं हम इनको जो है वो फिज़िकली एक दूसरे के साथ जो है वो मिक्स करते हैं। इनमें किसी किस्म का कोई केमिकल जो है वो रिएक्शन नहीं होता। तो इसी बेस पर जो है नाम कहा गया है कि मिक्सचर इज़ फॉर्म बाय द सिंपल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस, के सिंपल मिक्सचर होते हैं इनको सिंपल मिक्सिंग करके जो है सब्सटेंसेस को मिक्सचर जो है वो तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट कंपाउंड में है द कंस्टिट्यूएंट लॉस देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, कि कंपाउंड के जो कंपोनेंट होते हैं, पेरेंट कंपोनेंट होते हैं, जिनकी मदद से कंपाउंड मिलकर जो है वो बना हुआ होता है, वो अपनी ओरिजिनलिटी जो होती है, उनका अपनी आइडेंटिटी जो होती है उसको जो है वो ख़त्म कर देते हैं। उसकी आइडेंटिटी ओरिजिनल जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, और वहाँ पर जो है वो मिलकर एक नई चीज़ बना देते हैं, हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्राम देम। और उस नई चीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, खसूसियात होंगी, पहले जो उसके पेरेंट कंपोनेंट होंगे उससे टोटली जो है वो डिफरेंट होंगी। जो पेरेंट कंपोनेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो जो नई चीज़ हमारे पास इंटायरली न्यू सब्सटेंस जो है वो बनेगा, उसकी प्रॉपर्टी किसी किस्म के अंदर जो है किसी किस्म की इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है वो सिमिलरिटी नहीं होगी। तो कंपाउंड के जो भी पेरेंट कंपोनेंट होते हैं या सब्सटेंसेस होती हैं जिनकी मदद से हमारे पास कंपाउंड जो है वो मिलकर बनते हैं, तो उनकी अपनी आइडेंटिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, और जो नई चीज़ बनाएंगे उनकी आइडेंटिटी जो है वो बरकरार रहेगी, और हमारे पास नई फॉर्म के अंदर जो है वो कंपाउंड आएगा। नेक्स्ट जो है वो मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंस्टिट्यूएंट, जबकि मिक्सचर जो होता है उसके अंदर जो उसके कंस्टिट्यूएंट होते हैं, पेरेंट सब्सटेंसेस होती हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मौजूद होती हैं, वो अपनी आइडेंटिटी मिक्सचर के अंदर चीज़ें जो हैं वो ख़त्म नहीं कर सकती। नेक्स्ट जो है कंपाउंड है। कंपाउंड ऑलवेज है फिक्स कंपोजिशन बाय मास, के कंपाउंड के अंदर जो भी सब्सटेंसेस होती हैं उनकी कंपोजिशन बाय मास जो है वो हमेशा फिक्स होती है, कि उनकी मिकदार या कंसनट्रेशन आप लोग ले लें तो वो हमेशा जो है वो फिक्स होती है, उसमें किसी किस्म की हम जो है वो चेंज नहीं कर सकते। जब भी चेंज होगी तो उसमें हमारे पास जो है वो कंपाउंड जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हमारे पास जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। जबकि मिक्सचर की जब बात करते हैं हम, तो मिक्सचर डू नॉट है फिक्स कंपोजिशन, मिक्सचर के अंदर किसी किस्म की कंपोजिशन जो है वो फिक्स नहीं होती। जो सब्सटेंसेस हमारे पास होती हैं उनको हम किसी भी रेशो के साथ, किसी भी कंसनट्रेशन के साथ जो है वो मिक्सअप कर सकते हैं, मिला सकते हैं। नेक्स्ट जो है कंपाउंड है होमोजीनियस मिक्सचर। कंपाउंड हमारे पास जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स कि उसकी जो कंपोजिशन हमारे पास होती है वो यूनिफॉर्म होती है, जबकि मिक्सचर हमारे पास जो होता है ये होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस जो कंपोजिशन के अंदर जो है वो हो सकता है। मतलब मिक्सचर के अंदर जो हम एग्जांपल वो तो होमो की भी दे सकते हैं, एयर वाली एग्जांपल भी आप इसके अंदर मिक्सचर के अंदर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ सॉइल की एग्जांपल भी आप लोग जो है वो मिक्सचर के अंदर कर सकते हैं, कि ये दोनों चीज़ें हमारे पास जो है एग्जांपल होती हैं मिक्सचर की। नेक्स्ट है 5 पॉइंट, कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, के कंपाउंड के जो कंपोनेंट होते हैं इनको फिजिकली आप लोग जो है एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। कंपाउंड को फिजिकली आप लोग एक दूसरे से जो है वो अलहदा नहीं कर सकते, जबकि मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, के सिंपल फिजिकल मेथड जो होते हैं डिस्टिलेशन हो गया, वेपोरेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, मैग्नेटाइजेशन हो गया, तो उन प्रोसेसेस की मदद से, उन तरीक़ों की मदद से आप मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं उनको आप लोग एक दूसरे से जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, उनको आप लोग एक दूसरे से जो है वो अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 6 है कि एवरी कंपाउंड इज़
रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला, कि कंपाउंड के अंदर जो भी हमारे पास जो है रिजल्टेंट कंपाउंड होगा या जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा उसको हम जो है केमिकल फार्मूला की मदद से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी हमारे पास कंपाउंड बनेगा तो उसका हमारे पास रिजल्ट में जो है केमिकल फार्मूला होगा और हम उसको जो है उस केमिकल फार्मूले की मदद से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जबकि मिक्सचर की जब बात करते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। मिक्सचर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट का हो सकता है और इसका किसी भी किस्म का कोई केमिकल हमारे पास पे वो फार्मूला नहीं होता, तो ना ही इसको किसी केमिकल फार्मूला की मदद से हम जो है वो शो करते हैं। इसके बाद है लास्ट में कि कंपाउंड है शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, के कंपाउंड जो होता है उसके शार्प तेज़ और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। जिस तरह वाटर हमारे पास है उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो पॉइंट है, उसमें वाटर हमारे पास जो इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो पॉइंट है, या उसमें आइस आप लोग लेते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है होगा। तो उसी में मतलब है उसके चीज़ों के जो पॉइंट्स होते हैं कंपाउंड जो हमारे पास बनेगा उसके ये पॉइंट्स मेल्टिंग हो गया, बॉयलिंग हो गया, ये फिक्स होते हैं। इसमें किसी किस्म की आप लोग जो है वो चेंज नहीं कर सकते। जब भी आप लोग इनके कंपाउंड के उसके मेल्टिंग बॉयलिंग पॉइंट्स के अंदर जो है वो चेंज लाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों का फिर जो रिज़ल्ट होगा वो उसके फिक्स जो पॉइंट होते हैं उनके जो है वो बरक्स आएगा आप लोगों के पास। इसलिए कहते हैं कि कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, के कंपाउंड के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो शार्प और फिक्स होते हैं, एक जगह फिक्स उनको किया हुआ होता है कि 100 है तो 100 ही होगा, 110 आप नहीं कर सकते, 90 नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें उनकी जो है हमेशा फिक्स रहती हैं। जब मिक्सचर की आप लोग बात करते हैं तो मिक्सचर डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, जबकि मिक्सचर जो होते हैं वो उसके शार्प और मेल्टिंग पॉइंट जो है शार्प और फिक्स नहीं होते, क्योंकि मिक्सचर की कंसनट्रेशन के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि उसकी कंसनट्रेशन किस हिसाब की है, तो वो उसी हिसाब से उसके मेल्टिंग और बॉयलिंग पॉइंट जो हैं वो डिपेंड करेंगे। अगर मिक्सचर की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो तब हम उनके मेल्टिंग पॉइंट जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। अगर कंसनट्रेशन उसकी इतनी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसमें जो है उनके मेल्टिंग पॉइंट जो है इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग